ईशान की हैप्पी फैमिली देख मेरी आंखें नम हो गई। इससे पहले कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगते, मैं मुड़ के वहां से चली गई। ट्रेनिंग के अभी 5 दिन बाकी थे और मैंने ठान ली थी कि चाहे जो हो जाए मैं ईशान को पूरी तरह से टालूंगी, क्योंकि उसे बात करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। अगली सुबह मैं पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में गई और ट्रेनिंग खत्म होते ही सीधा अपने रूम में गई। मैंने अपना लंच और डिनर दोनों रूम में ही किया, अपने कलीग्स को ये बताकर कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। दूसरे दिन भी मैंने वही किया, पर रूम में पूरा दिन बैठकर मैं बोर हो गई। रात को थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए मैं नीचे पूल के पास जाकर बैठ गई। मैं अपने टैबलेट पर किताब पढ़ रही थी और न जाने कब मेरी आंख लग गई। उठकर मैं अपने रूम पे वापस जाने ही वाली थी कि मैंने देखा ईशान मेरी बगल वाली चेयर पे आके सोया था। मैंने उसका नाम लिया और उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ क्यों सो रहा था, तो उसने जवाब दिया कि वो सो नहीं रहा था, पर मेरे उठने का इंतजार कर रहा था। उसने फिर मुझे पूछा कि क्या मैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए वहाँ आई थी, और मैंने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला के अपना जवाब हाँ में दिया। इसे अपना मौका समझ के मैंने उससे पूछा कि क्या वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन के लिए आया था, और इसने भी बिना कुछ कहे सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए अपना जवाब हाँ में दिया। मैंने उसे फिर बताया कि उसका बच्चा बहुत प्यारा है और उसके जैसा ही दिखता है। ईशान ने पहले मुझे थैंक यू कहा, फिर हंस के कहा कि उसे नहीं लगता कि वेदांत उसके तरह दिखता है। मुझे कंफ्यूज देखकर उसने कहा कि वेदांत अडॉप्टेड है और मैंने जिस महिला को उसके साथ देखा था वो उसकी नानी है। मैंने फिर बिना सोचे झट से उसे पूछा कि क्या इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई। मेरी एक्साइटमेंट देखकर ईशान के होठों पे हल्की सी मुस्कान आई। उसने फिर कहा कि उसने शादी नहीं की। मुझे अब मेरी जिज्ञासा पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ईशान न जाने क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि मैं अभी तक उसके एक तरफा प्यार में पागल हुए जा रही हूँ। उसने फिर मुझे बताया कि वेदांत के माता पिता उसके यहाँ काम करते थे। उसके पिता उसके ड्राइवर थे और उसकी माँ उसके घर का काम संभालती थी। 1.5 साल पहले वो दोनों उसकी गाड़ी में बाजार जा रहे थे जब एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ईशान ने गांव में वेदांत के रिश्तेदारों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर पता चला कि उसका और कोई नहीं है। अपने माता की कमी वेदांत को लगने लगी और वो डरा हुआ रहने लगा। इसलिए फिर ईशान ने उसे लीगली अडॉप्ट किया। अडॉप्शन के बाद ईशान को पेरेंटिंग में काउंसलिंग सेशंस लेने पड़े, क्योंकि वो वेदांत को अपने माता पिता की जरा भी कमी महसूस होने नहीं देना चाहता था। वेदांत के लिए वो घर से काम करने लगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिता सके। उसके लिए एक फुल टाइम नानी रखी जो उसकी बाकी सारी जरूरतों का ध्यान रखे। अब उसके सारे डिसीजंस वेदांत के इर्द गिर्द ही होते हैं। वेदांत को पानी वाली जगह पसंद है, इसलिए वो उसके लिए लक्षद्वीप आया हुआ था। ईशान को बच्चों से लगाव था, ये तो मैंने बैंगलोर की जू में ही देख लिया था, पर अडॉप्शन ये तो बहुत बड़ी बात हुई। उसने फिर मुझे पूछा कि मैंने लक्षद्वीप ठीक से देखा या नहीं, तो मैंने उसे कहा कि अभी तक तो समय मिला नहीं ठीक से कुछ देखने का। इस पर उसने सुझाव दिया कि मैं चाहूँ तो वो दोबारा मेरा गाइड बनकर मुझे इस बार लक्षद्वीप घुमा सकता है। मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि ईशान के साथ पूरा दिन बिताना मेरे दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। मेरा दिल एक बार उसके हाथों टूट चुका था और दोबारा तुड़वाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इसलिए मैंने उसे बताया कि कल मेरी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। मेरे कलीग्स और मैंने साइट सीइंग के लिए एक पैकेज बुक किया था, तो मैं बाकी के 1.5 दिन उनके साथ ही घूमूंगी। ईशान ने अपना सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पे मायूसी साफ नजर आ रही थी। मुझे इसे मना करना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं दोबारा अपनी फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं करना चाहती थी। मेरी ट्रेनिंग का आखिरी दिन बड़े अच्छे से निकल गया और फिर उसके अगले दिन मैं कलीग्स के साथ साइट सीइंग के लिए जाने के लिए तैयार हो गई। जब मैं हमारी बस का वेट कर रही थी तो मुझे वेदांत उसकी नानी के साथ बुफे ब्रेकफास्ट के हॉल में दिखा। उन्हें देखकर न जाने मुझे क्या हुआ और मैं अचानक से अपना पेट पकड़कर रोने लगी। मैं दूसरे प्रोफेसर्स को कहा कि मेरी फिक्र ना करे और अपना टूर कंप्लीट करे। मैं फिर अपने कमरे में गई और ठीक 10 मिनट बाद दोबारा लॉबी में आई तो देखा कि ईशान वेदांत को अपने कंधों पे उठाकर अपनी कार का वेट कर रहा था। मैंने फिर ईशान के पास जाकर पूछा कि कहीं वो कुछ भूल तो नहीं रहा। मुझे देखकर उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। प्लान तो लक्षद्वीप घूमने का था, पर हमने वो दिन बीच पर ही बिता दिया। ईशान को वेदांत के साथ बच्चा बनते देख मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। तब लगा कि वेदांत ने सच में ईशान को काफी बदल दिया था। वो पहले से ज्यादा खुलकर बात कर रहा था। लग रहा था जैसे असली ईशान को किसी ने इतने साल उसके अंदर बंद कर दिया था और वेदांत ने आकर उस असली ईशान को बाहर निकाला हो। शाम को होटल पहुंचने से पहले ही वेदांत सो गया। उसकी नानी उसे कमरे में ले गई, जिसके बाद ईशान और मैं अकेले थे। हम फिर नजदीकी एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए। रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर था और रात का समय था तो टेबल्स पे कैंडल्स लगे हुए थे। खाना ईशान ने ऑर्डर किया क्योंकि वो पहले भी वहाँ जा चुका था, तो उसे पता था कि वहाँ क्या अच्छा मिलता है। उसने मुझे आने के लिए थैंक यू कहा और बताया कि कैसे वेदांत भी मेरे साथ आज बहुत खुश लगा था। फिर उसने कहा कि परिवार से तो उसका विश्वास बचपन में ही उड़ गया था। उसके पापा एक्सपोर्ट के बिजनेस में थे, इसलिए ज्यादातर बाहर ही रहते थे और इसकी माँ को शराब की लत लगी हुई थी, तो वो सारा समय नशे में धुत रहती थी। वो तो अपनी नैनी के साथ बड़ा हुआ था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी माँ गुजर चुकी थी। शराब ने आखिर उसकी माँ को हमेशा के लिए उसे छीन लिया था, इसलिए उसने जिंदगी में कभी शराब की एक बूंद तक नहीं पी। उसके पापा ने फिर उसको उसकी नानी के पास छोड़ दिया
और साल में 1-2 बार ही उसे मिलते थे। कुछ साल बाद पता चला कि उसके पापा ने अमेरिका में किसी से शादी कर ली और अपनी नई बीवी और 2 बच्चों के साथ खुशी से रह रहे थे। कुछ साल बाद उसकी नानी का देहांत हो गया। वो फिर अकेले ही अपनी नानी के घर रहने लगा और दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही लगा रहता था। जिस दिन उसकी नानी गुजर गई, उस दिन से लेकर आज तक वो रात को कभी नहीं सो पाया। वो कई दिनों तक बिना सोए रह सकता था। उस दिन फिजिक्स पेपर के पहले वो सोया नहीं था, पर सच में मुझे सुनकर पोषण याद कर रहा था। परिवार क्या होता है ये उसने कभी जाना ही नहीं, पर जब वेदांत उसकी जिंदगी में आया तब उसने समझा कि परिवार क्या होता है। और आज जब उसने मुझे और वेदांत को बीच पे खेलते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने मेरे प्यार को ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती की थी। वो फिर कहता है, अगर परिवार ऐसा होता है जहाँ माता पिता एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे ऐसा परिवार चाहिए। अगर परिवार ऐसा होता है जहाँ बच्चा कभी अकेला नहीं होता क्योंकि उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं तो उसे ऐसा परिवार चाहिए। अगर परिवार ऐसा होता है जहाँ सब एक साथ एक ही घर में रहते हो तो उसे ऐसा परिवार चाहिए। वो फिर मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि वो नहीं जानता मेरी जिंदगी में कोई है या नहीं, पर अगर मुझे कोई हर्ज नहीं है तो वो एक मौका चाहता था अपनी गलती सुधारने का। मैंने उसे कहा कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, तो उसने फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा उससे प्यार का ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर वो मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। उस वक्त उसकी आंखों में मुझे वो दिखा जो शायद वो मेरी आंखों में पहले देख चुका है। वो था प्यार। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे जब मैंने उसे हाँ कहा। हमारा रिश्ता निभाना आसान नहीं था क्योंकि हम दोनों अलग शहरों में रहते थे, इसलिए 6 महीने बाद हमने शादी कर ली। शादी के बाद मैं ईशान के शहर बेंगलोर शिफ्ट हो गई, वहाँ की यूनिवर्सिटी में काम करने लगी। वेदांत हम दोनों की ज़िंदगी का सितारा बन चुका था। वो ईशान को पापा और मुझे मम्मी बुलाता था। शादी की सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ईशान अब अच्छे से सो पाता था। कभी कभी तो मेरे से भी ज़्यादा सोता था। किसे पता था ईशान वो अजीब लड़के से एक दिन मेरा हस्बैंड बन जाएगा।